दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। खासकर जितने भी दर्शक जो अरुण भूमि लाइव पेज को देख रहे हैं, और आप सभी को बता दूं, अभी लगातार ये दो दिनों से मतलब जनता जो बहुत कंफ्यूज में था, क्योंकि 2 अगस्त को कुछ जो एनजीओ जैसे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, निशी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद अरुणाचल इंडिजिनियस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मतलब यूनियन ने एक बंद कॉल कर दिया था। लेकिन आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, आज के दिन चीफ सेक्रेटरी द्वारा एक नोटिस जारी हुआ था कि बंद कॉल को अनलॉफुल एक डिक्लेयर करके मतलब बंद कॉल को मतलब नहीं मानने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ 28 तारीख को है हमारा जो डीसी आईसीआर है, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया था जो कि अनलॉफुल एक्ट के तहत उनको जारी किया था कि बंद कॉल नहीं कर सकते। और अभी हम लोग बहुत सारे जो न्यूज हम लोग लगा रहे थे, लेकिन दर्शक का यही अपील था कि कल का जो बंद कॉल को लेकर के मतलब कंफ्यूज है कि यूनियन जो बोल रहा है कि बंद कॉल देंगे, उसके बाद और सरकार द्वारा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो आईसीआर रीजन डीसी द्वारा ये बताया जा रहा है कि बंद कॉल को नहीं मानना, यानी जो सरकारी काम जैसे पहले था ऐसे चलेंगे। तो इस कंफ्यूज को हम दूर करने के लिए उसके बाद जो डीसी आज हमारे साथ जो अभी शाम का समय है, तो डीसी आईसीआर के साथ अभी हम लोग बैठे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि उनकी जुबानी आप लोग सुनिएगा कि कल का जो बंद कॉल को लेकर के उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले सर आपको मैं अरुण भूमि जो लाइव पेज है उसमें स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय हमें अरुण भूमि के जो दर्शक है उनका साथ हमें यहाँ बात करने का मौका दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ये एक बहुत मतलब कंफ्यूजन था, हम लोग लगातार पिछले 2 दिनों से हम लोग न्यूज तो हम लोग लगातार बनाते ही हैं, लेकिन मतलब अभी जनता का बहुत मतलब शिकायत ऐसे आ रहा था कि अभी बंद कॉल है कि नहीं, कोई लोग कंफ्यूज है। उसके बाद जो बंद कॉलर है वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है कि हम लोग जो है बंद कॉल को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका जो है 6 चाकर ऑफ डिमांड जो सरकार को रखा गया था उनको मतलब फुलफिल नहीं किया है। लेकिन आप आईसीआर के तरफ से उसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से लगातार ये बोल रहा है कि जो ये बंद कॉल है ये अनलॉ मतलब एक उसको मतलब अनलॉफुल एक्ट को आप लोग मतलब दिया हुआ है। तो कल का जो बंद कॉल को लेकर के जनता जो कंफ्यूज है, इस विषय में आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले उस विषय पे आने से पहले ऑर्गेनाइजेशन का बारे में थोड़ा मैं आपका जो दर्शक है, जो व्यूअर्स है, उनको मैं जानने देना चाहता हूँ। हम अभी यहाँ अरुणाचल में नहीं, ईटानगर खास करके किसी एक पत्थर को ऊपर आसमान में फेंक देगा, कहीं भी गिरेगा, वहाँ में एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मिलता है। तो इसलिए हमें पता नहीं है, एक ऑफिस में जब एक बंद कॉल जो है 2 तारीख को रखेगा बोला है, तो हम लोग पता किया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ का है और क्या उसका क्रेडिबिलिटी है, ये सब चीज़ को लेके हमने एजेंसी को दिया इंक्वायरी करके हमको बताने के लिए। तो एजेंसी का द्वारा जो इंक्वायरी जो मेरे पास पहुंचा, पता चला है कि ये कोई खास जो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जब क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन जब नहीं है, तो हम फिर भी क्यों इसको हम ऐसे बिना बात करके एक एप्लीकेशन को ऐसे छोड़ेगा। तो मैंने उनको फ़ोन से बात किया, तो बात किया कि हमने कहा कि आप आइए ऑफिस में और आपका जो भी विषय है उसको हमें जानकारी होना है और सरकारी को भी हम बताना होगा, इसलिए आप आइए हमसे बात कीजिए। हाँ, तो उनका जो कहना है कि होगा ठीक है, मैं आएंगे, और ये नेक्स्ट दिन में आने का हमको 11 बजे में टाइम दिया। तो 11 बजे मैंने बहुत रुका, उन लोगों को रुका। वैसे जब वो हमारा ये निशी ऑर्गेनाइजेशन का जब नाम लेते हैं, तो मैं भी एक निशी है और मुझे भी जानने का हक है और निशी का नाम लेके क्यों डिमांड कर रहा है, क्या निशी का इसमें क्या इसका कनेक्शन है। तो मैं उनको जानने का दिल था, मेरा पर्सनल जानने का था और ऑफिशियली भी जानने का था। तो उस दिन बहुत रुका, 1-2 बजे तक रुका, नहीं आया। तो हमने फिर उनको मेरा ये को बोला कि बात कीजिए ना, क्यों नहीं आया। तो उनका कहना है कि नहीं, हमें लिखित में देना कि तब आएंगे। तब हमने लिखित में उनको दिया कि आप ये वार्तालाप करने आई, आपका जो
क्योंकि बंद कॉल जो है एक लास्ट रिसोर्ट होता है। आपने क्यों ये लास्ट रिसोर्ट को अपनाया? तो बंद कॉल तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कि ये बंद कॉल इलीगल होता है इसको। तो मैंने जब लिखित में दिया तो नेक्स्ट दिन आएगा बोल के, तो हम भी बहुत रोका। जबकि वो 11 बजे का टाइम दिया था तो 12 बज गया। 1:30 ऐसा में एक आदमी जन आया, एक जन। वहाँ में 2 ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट का नाम था। तो एक जन आया, बहुत देर हम लोगों ने कोशिश किया बात करने के लिए, समझने के लिए कोशिश किया। तो बाद में मुझे ऐसे लगा कि उन लोगों का कोई ऑर्गेनाइज कोई यूनियन नहीं है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज यूनियन होता तो उनका तो एटलीस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेसिडेंट है तो सेक्रेटरी बहुत मेंबर बहुत लोग एटलीस्ट 4-5 जन तो मिनिमम आना चाहिए। तो वो अकेला आया, दूसरा तो आया ही नहीं। तब हम बोले कि देखो भाई, ये ऐसे समय में जब पेंडेमिक में सभी लोग जूझ रहा है और हम लोग भी मजबूर में, जो हमारा ट्रांसमिशन जो बहुत हाई स्पीड में जा रहा है, लोगों को बचाने के लिए हमने ऐसे कर्फ्यू लगा के रखा है और लोग परेशान हैं। इकोनॉमी के लिए हम लोग बहुत सफ़र कर रहा है और हमारा जो एजुकेशनली भी सब सफ़र कर रहा है। हर एंगल में हमारा खास करके जो डेली वेजर्स लोग बहुत परेशान है। बिजनेस लोग भी बराबर बिजनेस लोग भी परेशान है। तो बच्चा लोग भी एजुकेशन से परेशान है और हम लोग इतना इस महामारी को जूझ रहा है, फिर आप इसमें बंद कॉल करना तो हमको सही नहीं लगा। इसलिए मैंने उनको सीधा कहा, मैं आपका ये बंद कॉल को इलीगल डिक्लेयर कर रहा हूँ। 28 तारीख का दिन है और 28 तारीख को मैंने उनका जो बंद कॉल को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उस समय आपने बुलाया? हाँ, उसमें बुलाया और उनका बात, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप सोच के देखिए, एक है आप बात से आएगा बोल के आया ही नहीं। उसे पता चल जाता है कि उन लोगों का कोई ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर तो नहीं होता होगा। तो होने से तो आ जाना चाहिए था। और उनको अगर सरकार को बात करना है, सरकार को समझना है, तो हमारा जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो सरकार का आँख है, कान है, नाक है, मुख है, हाथ है। तो अब सरकार से कुछ डिमांड दिया है तो हमको भी जानने दो, हमको सेटिस्फाई करो। मैं सरकार को बताऊंगा। तो मुझे बताने के लिए उन लोग तैयारी नहीं है। तो 1 नंबर। 2 नंबर है, उन लोग कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन का तो 2-3 आदमी तो होना चाहिए। तो एक आदमी आया, दूसरा का तो आया ही नहीं है। तो मतलब दोनों बार आपने बुलाया? दोनों को बुलाया, दोनों आएगा बोला। फिर उसका बाद लिखित में देना है बोला, तो हमने लिखित में भी दिया। क्योंकि हम कोई भी आदमी, हमारा ईटानगर में रहता है, अरुणाचल का आदमी है, सरकार अरुणाचल का है और हमको सरकार यहाँ ये चौकीदार बना के रखा है। मेरा ड्यूटी है कि हमारा कोई भी जो सब्जेक्ट जो होता है, पब्लिक होता है, उनका कोई भी ग्रीवेंसेस को हमको सुनना है और अच्छा से सुनना है। और सुन के मैं सरकार को मुझे बताना है और अच्छा से बताना है। उसका बाद अगर नहीं होता है तो उनका कुछ बात उसमें डिस्कशन भी हुआ था। जैसे कि अबोतानी ये पार्क IG पार्क, मैंने कभी इसका डिमांड नहीं सुना, फर्स्ट टाइम मैंने सुना। तो मैंने कहा कि ये तो एक सिंपल इशू है और आप लिखित में दे देने से मैं फाइल पुटअप करके सरकार में पहुंचा देगा। लेकिन बंद कॉल को पहले देता है कि ये तो गलत है ना। मतलब उन्होंने लिख के मतलब दिया नहीं आपको? हमको लिखा नहीं है कि डिमांड क्या, डिमांड जो है हम सरकार से ये डिमांड चाहिए, तो पहले एक मौका देना है हमको। तब अब बोल सकता है कि आप DC साहब को, आपको हम मौका दिया था, हमको मौका ही नहीं दिया। वो लोग आए भी नहीं, मतलब पूरा नहीं आया, एक जन आया। चलिए तो ये है, मतलब मैं आप सभी दर्शकों को मैं फिर से बता दूं कि बार बार यही रिक्वेस्ट था कि अरुण भूमि टीम को कि कल का जो बंद कॉल को लेकर के मतलब हमको अपडेट करना था। तो हमारा कोशिश यही था
कि आप लोगों को कल का बंद कॉल को लेकर के मतलब डीसी जो आईसीआर है उनके उनके जुबानी मतलब आपको सुनाना था कि कल जो है बंद कॉल है कि नहीं। मैं आपको ये बता दूं कल जो है 2 अगस्त है, जिसको मतलब दो जो ऑर्गेनाइजेशन ने बंद कॉल डिक्लेयर किया है, लेकिन उनको मैं पहले भी मैंने बताया था कि डीसी ने 28 को ही उनको जो है अनलॉफुल एक मतलब करार दिया है। साथ ही साथ आज जो है चीफ सेक्रेटरी से भी एक लेटर आया है जो कि बंद कॉल को उन्होंने मतलब अनलॉफुल एक डिक्लेयर किया है, और सभी जितने भी जो सरकारी जो कर्मचारी है उनको अपने अपने ऑफिस में जाने के लिए भी उन्होंने सीधा कहा है। साथ ही साथ जो सरकारी कार्यालय में अगर नहीं आता है तो उनको सख्त मतलब जो एक्शन लिया जाएगा, ये था। लेकिन अभी हम डीसी आईसीआर से हम ये जानेंगे कि आप जो है ये बंद कॉल को लेकर के जो पब्लिक ज्यादा मतलब जो मतलब इधर उधर में है, मतलब बंद कॉल है कि नहीं है, वो है मतलब कंफ्यूजन में है। पब्लिक सिर्फ नहीं है, आपका जो सरकारी कर्मचारी सभी लोग, उसके बाद जितने भी जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसके बाद आपने खुद कहा कि डेली वेजेस जैसे ऑटो टेम्पो चलाता है, उन सभी सुबह से उनका काम जो सुबह शुरू हो जाता है, 4-5 बजे वो शुरू होता है डेली वेजेस वालों का। तो इन सब को लेके मतलब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कल का बंद कॉल? नहीं, देखिए हमारा काम है, एक है कि आपने जैसे बताया, जब हमको पता चला है कि एक दो आदमी जो है अगर बंद कॉल करता है तो ये तो बहुत ही गलत है। और अगर कोई जेन्युइन डिमांड होता है उनको मेरा काम है, अब हमको लिख के दे, अभी भी वेलकम करता है। अभी भी यहाँ आके वो अगर हमसे बात करता है, मैं वो जो इलीगल डिक्लेयर किया मैं उसको विड्रॉ करूँगा। और मुझे भी तो ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि कोई अच्छा काम करना चाहते हैं उसको मदद नहीं देना। तो दूसरा है, अभी जब उन्होंने जब बात में कहा कि बंद कॉल को हम कंटिन्यू रखेगा, जब बात हुआ तो इसको लेके यही है कि हम उनका अरेंजमेंट करना है। मेरा अरेंजमेंट तो सभी को बताना है कि आप लोग का इस चैनल के माध्यम से किसी को कोई पैनिक होने का भी बात नहीं है। और जो नॉर्मल रूटीन वर्क है, जैसे हमारा यहाँ जो 2 बजे तक हमने समय दिया है घर तक पहुँचने के लिए, तो 3 बजे जो कर्फ्यू है ये ऑलरेडी, तो 5 बजे से लेके आपका जो 2 बजे आपका घर तक पहुँचना है, 3 बजे नाका शुरू हो जाता है। ये तो लगा हुआ है, जिसे नॉर्मल चलता है ऐसे ही चलेगा। और जो राइट में दुकान खोलना है खुलेगा, लेफ्ट में दुकान खोलना है जो खुलेगा अपना रूटीन का हिसाब से। और जो ऑफिस जाता है और जाना है और नॉर्मल रूटीन रहेगा। और हमारा बंदोबस्त यही है कि हम अभी 3 शिफ्ट का बंदोबस्त है हमारा, जो पुलिस और मजिस्ट्रेट का। अभी नाइट में अभी हमारा आज रात से शुरू हो गया है और डिप्लोमेंट, पुलिस का डिप्लोमेंट हमको कल के लिए भी देखा जाए, कल के लिए भी डिप्लोमेंट है। अभी हमारा डिप्लोमेंट अभी रात से शुरू हो जाएगा और कल रात तक फिर ये डिप्लोमेंट रहेगा। और इस डिप्लोमेंट में क्लियरली किसी को मिलेगा, कोई भी जगह में मिलेगा, गंदगोल मिलेगा, कोई भी ऐसे काम करेगा उसको अरेस्ट किया जाएगा और रेगुलर केस भी बनाया जाएगा। और या बेल सिस्टम तो मालूम ही है, तो बेल होने से भी मेरा जितने भी जो लोग 1-2 जन होने से भी उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप समाज के लिए साइड करता है, वो एक है आपको सिस्टम और प्रोसीड्यूर में जाके डेमोक्रेटिक सिस्टम में करके काम करना चाहिए। तो नहीं करने का कारण से अभी आपको कहीं भी मिलेगा वो अरेस्ट तो होना है, अरेस्ट करेगा केस बनेगा। और केस आप देखिए जुडिशियल कोर्ट में जाता है, आप जिंदगी भर जब तक वो केस खत्म नहीं होता है आपको केस अपेयर करना है, अपना परस्यू करना है। अगर कन्विक्ट हो जाता है तो वो तो अपना ये पनिशमेंट एक तो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ मुझे लगता है कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। उनका अच्छाई के लिए और समाज का अच्छाई के लिए, उसका फैमिली के लिए, उसका रिलेटिव्स के लिए यही अच्छा है कि आज भी हमें रात को फ़ोन कर देने से बिल्कुल हम इस आपका इस चैनल का माध्यम से अगर वो देख रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अगर ऐसे करता है तो सारा चीज़ हम लोग माफ किया जा सकता है और हम लोग नॉर्मल लाइफ जी सकता है। और मेरा साथ आके ऑफिस में बात कीजिए और जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है मैं ऑफिशियली मैं फाइल मूव करूँगा, सरकार को दूंगा। तो उनका तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो ऑलरेडी हाई कोर्ट में
पेंडिंग है। और कुछ चीज़ जैसे है आपका जो किताब का बारे में ऑलरेडी हम लोग लास्ट मंथ में मीटिंग करके आर्ट एंड कल्चर को हम लोग पूरा अपना जो लिटरेचर अपना समाज का हर ट्राइब्स का लिटरेचर और हिस्ट्री और सारा चीज़ हम लोग जमा कर चुका है। तो वो तो हो रहा है। और कुछ चीज़ है जो चीज़ जैसे कि वो करप्शन का बात करता है। आई एम द डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर है। आप हमको ये शिकायत दे दीजिए, मैं फाइल बना के सरकार को लिख के भेजूंगा। तो ये सब चीज़ करने का है, ना कि वो जिस ढंग से वो बंद कॉल करेगा वो के सारा मीडिया में बात करेगा और सामने में आके अथॉरिटी से बात नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोई भी हो, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सिविलाइज सोसाइटी में एकदम डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट हम लोग को क्रिएट करना है। आपका राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी राइट्स दिया है आपको, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में काम करेगा। तो ऐसे है। तो ये है, सर ने मतलब डिटेली बता दिया है। उन्होंने मतलब यही मतलब अपील यही है कि समय अभी भी है कि अगर आप मतलब देख रहे होंगे तो डीजी साहब ने खुद अपील किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो डिमांड है कुछ जो है अभी भी कोर्ट में भी पेंडिंग है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लोगों को मिलने की भी बात की थी। उसके बाद रिटर्न कंप्लेन देने के लिए भी कहा था, लेकिन उनके तरफ से मतलब ऐसे नहीं आया, सर का कहना है। तो सर ने ये सीधा बोला है कि कल जो बंद कॉल है वो इलीगल होगा। उसके बाद जितने भी जो सरकारी जितने भी दफ्तर जाना है उनको जाना है। और जो डेली वेजेस जैसे मतलब नॉर्मल सुबह 5 बजे से शाम का जो 2 बजे तक चलता है वैसे ही चलेगा, सर ने कहा। और ये साथ ही ये भी बताया कि पुलिस को आज से तैनाती कर दिया है। अगर कहीं भी अगर अनलॉफुल ऐसे कुछ इलीगल काम दिखाई देता है तो उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, सर ने खुद कहा है। कोई भी तो सर को हम आखिर में वही फिर सवाल करेंगे कि आप, क्योंकि अभी आपने फिर कहा है कि मतलब जो जितने भी जो ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी अगर समय में फोन भी कर सकता है कि। और अच्छा बात सर ने ये कहा है कि अगर आपके पास कंप्लेन है तो वो जो है जरूर फाइल बना के सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और ये है कि हम लोग जो अभी सभी लोग जो है ऐसे समाज में जी रहे हैं जो मतलब अरुणाचल को आगे करना चाहता है, तो सभी का साथ देना जरूरी है, सर का कहना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर से आखिर में एक सवाल कि आप जो बंद कॉलर है जिन्होंने दिया हुआ है बंद कॉलर और बार बार मीडिया में भी आ रहा है, तो उन लोगों को मतलब डर एक रहता है। तो ऐसे में मतलब उन जो बंद कॉलर है दो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं अभी आखिर में? नहीं देखिए, मैंने आपने तो दे दिया फिर भी और नहीं देखिए। और एक है कि आप सभी जितना भी ऑफिस है गोयर से सभी जो अपना जो नॉर्मल काम है आप लोग समय कल का दिन वापस नहीं आएगा, इसलिए अपना समय को बर्बाद नहीं करना है। टाइम में आप जाइए। आप कल देखिए सुबह 7-8 बजे से कितना गाड़ी लोग चलेगा, देखिए पब्लिक आराम से चलेगा, ऐसा कोई डरने का नहीं है। और दूसरा है कि अभी देखिए जो भी ये है अपना ही भाई है, कोई पाकिस्तान से या कोई चाइना से नहीं है, मेरा अपना ही भाई है। और आप बड़ा भाई के हिसाब से मेरा नंबर अभी खुला रहेगा, हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकता है। और इस हिसाब से मैं अपना जो मैनेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एसपी साहब को बोल दूंगा कि ये पोस्टपोन हो गया है। और कल हमको फिर आके 10 बजे 9 बजे मेरा ऑफिस आइए और जो चीज़ हो सकता है वो हमसे जो हो सकता है मैं सरकार को हमारा काम है कि उसको प्रेजेंट करेगा, परसों भी करेगा अगर सही चीज़ है। और यही मेरा उनको रिक्वेस्ट है। और डरने का बात नहीं है, डरना उसमें है कि जहाँ आप सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई में है आप क्यों डरेगा? आप आइए पेश कीजिए हमको। बिल्कुल। तो ये था तालोक हुतुम जी जो कि आईसीआर रीजन का जो है डीसी है। हमारा कोशिश ये था कि बहुत लोगों का मतलब मिसकंसेप्शन ये था कि कल जो बंद कॉल रहेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से एक तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, दूसरा जो है सरकार की तरफ से लगातार इसे नोटिस आ रहा था, ऑर्डर इशू हो रहा था कि कल का जो बंद कॉल है इलीगल है। उसके बाद दूसरी जो दो एसोसिएशन जिन्होंने बंद कॉल दिया है उनका भी लगातार वीडियो आ रहा था मीडिया में। अरुण भूमि टीम ने खुद भी चलाया है, ऐसे बात नहीं, हमने भी चलाया है। लेकिन जो बीच में जो जनता जो बीच में कंफ्यूजन रहता है उनको पूरा दूर करने के लिए हम आज यहाँ पर आए थे कि बहुत लोगों का सवाल यही था कि बंद कॉल होगा कि नहीं। अरुण भूमि को थोड़ा सा पूछ दीजिए ऐसे बोला, इसीलिए हमने कोशिश किया था जो लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। और डीसी साहब ने आपको खुद बताया है कि कल जो है नॉर्मल जैसे चलता था वैसे चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपील किया है कि जो बंद कॉलर है उनके पास अभी भी समय है
क्योंकि बड़े भाई सब के नाते वो अभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी सीधा कहा है ना कि अगर कंप्लेन है तो उनको रिटन में कंप्लेन कीजिएगा, उसके बाद उनको जो है फाइल बना करके और सरकार के तक पहुंचा देंगे, ऐसे बात कहा है। साथ ही साथ उनका जो है कुछ डिमांड जो है ऑलरेडी कोर्ट में भी पेंडिंग है। उसके बाद कुछ डिमांड जैसे कि एनसीईआरटी जो बुक की बात की जा रही थी, उनका जो है किताब जो बनाने का वो भी लगातार अभी चालू है। तो कुछ चीजों को मतलब उनको बात करना चाहिए, ऐसे डीसी साहब ने कहा है। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी जो अरुण भूमि पेज जो लाइव पेज देख रहे हैं, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कैपिटल रीजन में जो लोग अभी भी मतलब कंफ्यूजन में बैठा है उन तक पहुंचे कि सच में कल जो है बनकोल को जो है डीसी ने इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले ही लेटर जारी किया था, नोटिस जारी किया था कि इलीगल है, जो हमारा नॉर्मल लाइफ के जैसे चलता था ऐसे चलेगा। और खास करके जितने भी जो डेली वेजेज है सुबह 4 बजे 5 बजे से अपना जो टेम्पो ऑटो चलाना शुरू करता है, सब्जी वगैरह लेना शुरू करता है, उनको यही अपील है कि आप अपना काम को लगातार कीजिए, ऐसे डीसी साहब का कहना है। तो ये था हमारा छोटा सा कोशिश। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में, क्योंकि अभी कोरोना का समय है, तो अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो आखिर में सर, आप अरुण भूमि लाइव पेज में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आया है, क्योंकि ये मीडिया का काम है कि सरकार क्या काम करता है, क्या सोचता है, आपको पब्लिक को बताना है। और आप लोग हमारा मिरर है और आप अच्छा भूमिका निभा रहा है। और आपको भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग का मीडिया वो आगे चले और हमारा आशीष है आप लोग का साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जितने भी जो अरुण भूमि लाइव पेज देख रहे हैं, आप सभी को गुड नाइट, सभा केयर। और आखिर में यही बता दूं, हमारा कोशिश यही है कि आप तक जो है सही और सटीक खबर पहुंचाना। और आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।